अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉर्नर विंडो के ऊपर। कॉर्नर विंडो में हमने कर्टेन वॉल यूज की थी। तो पिछली वीडियो में मैंने कर्टेन वॉल की डिटेल्स शेयर नहीं की, मैंने सिर्फ अपने उस टॉपिक को कॉर्नर विंडो की हद तक ही महदूद रखा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्टेन वॉल को हम कैसे डिटेल में एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो कर्टेन वॉल होता है वो हमारे पास यहाँ वॉल की कमांड से आता है। ठीक है, सबसे पहले आपने आना है आर्किटेक्चर की टेम्पलेट पे, क्योंकि हमारे पास रिविट में बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं। एमईपी होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, स्ट्रक्चर होती है, मैकेनिकल होती है एंड सिमिलरली आर्किटेक्चर भी होती है। तो आर्किटेक्चर में क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको विजिबल है कि मैं आर्किटेक्चर की टैब से ही कर्टेन वॉल को एक्सेस करूंगा। आपने सिलेक्शन की, जब इसको आप करेंगे तो आप देखते थे कि हम यहाँ से सेलेक्ट करते थे कोई भी वॉल, उसकी हम डिफाइन करते थे थिकनेस डुप्लीकेट करके। सिमिलरली हम यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं हमें एक ऑप्शन मिलता है कर्टेन वॉल। ठीक है, तो कर्टेन वॉल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गई हमारी कर्टेन वॉल। यहाँ से हमने मार्क किया। ठीक है, सेम लाइक वॉल ही होती है लेकिन ये ग्लास की होती है। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने मार्क किया, ये देखें ये 58 है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, 60 भी कर सकता हूँ, इसको मैं 60 65 भी कर सकता हूँ। जो भी लेंथ मुझे चाहिए मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको हम 3D में देखते हैं। तो ये है ये हमारी कर्टेन वॉल, ये होता है हमारे पास ग्लास। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये 65 फीट बाय जो हाइट है इसकी वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन 18 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, इस ग्लास की, और 60 फीट 65 फीट लेंथ है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि इतना बड़ा ग्लास का पीस कहीं पे भी यूज नहीं होता। हमेशा जो ग्लास हम यूज करते हैं वो पीसेस के अंदर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कंक्रीट में भी हम जॉइंट देते हैं, वो भी इसीलिए होता है कि खुद जो क्रैकिंग वगैरह का इफेक्ट होता है, इस तरह से सेम ग्लास का भी होता है। अब अगर ग्लास का इतना बड़ा पीस हो और इसके किसी कॉर्नर पे कोई डैमेज हो जाए तो फिर आपको पूरा ग्लास चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैनल्स हो इसके अंदर, मींस के एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर ग्लास के पार्ट्स के अंदर लगाया गया हो, तो फिर वो स्पेसिफिक पैनल ही चेंज होगा। तो इसको आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, इकोनॉमिकली भी कह सकते हैं, जैसे भी। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हम इसको उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लास आ गया। ठीक है, कर्टेन वॉल। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि इसको हम कैसे ग्रिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ इसको आपने सिलेक्शन किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक नंबर के थ्रू या स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैनल्स बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने कर्टेन वॉल को सिलेक्ट करके एडिट टाइप में आना है। ये देखें वर्टिकल ग्रिड लेआउट, मतलब ये आपके पास ग्लास है तो इसके अंदर वर्टिकली कितने पैनल्स हैं वो आपने बताने कितने डिस्टेंस पे। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस का मतलब होता है कि लेट सपोज 22 फीट का एक पैनल है और मैं फिक्स्ड डिस्टेंस सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको बता देता हूँ कि इसको 5 फीट के फिक्स्ड डिस्टेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, वर्टिकल लेआउट में या हॉरिजॉन्टल में, और 22 फीट टोटल लेंथ है पैनल की। ठीक है, और मैं 5 फीट दे देता हूँ फिक्स्ड लेआउट में स्पेसिंग। ठीक है, तो वो 5 फीट के बनाएंगे 4 पीसेस, 4 पंजे 20,
अब बाकी बचा 2 फीट, तो वो 2 फीट का अलग से एट द एंड पैनल बना देगा। ठीक है, 2 फीट का वो एट द एंड बचा देगा जितना भी बच गया। ठीक है, और जितने बाकी 5 फीट के बन गए वो बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा 65 फीट है और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये देखें, ये एक 5 फीट के बाकी 6 फीट के। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जो एंड में मैंने आपको बताया था ना, ये देखें, अगर टोटल 65 फीट था, मैंने फिक्स डिस्टेंस सेलेक्ट किया, 6 फीट मैंने पुट किया, तो 6 10 से 60 और आखिर में बच गया 5। तो ये उसने एट द एंड आपको, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि आपको उसने 5 फीट का अलग से एट द एंड बचा के दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ दोबारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिक्स्ड नंबर। ठीक है, इसमें कोई जो है ना, इसने हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा। ठीक है, फिक्स्ड नंबर, ये देखें, ये इसने कर दिया। ठीक है, 13 के इसने जो फिक्स्ड नंबर मींस के ऐसे साइजेस इसने पैनल के बनाए हैं कि सारे जितने भी इसके सेगमेंट बने सब इक्वल साइज के। ठीक है, ये था सेकंड ऑप्शन, कंट्रोल जी एंड लेट्स गो टू द थर्ड वन। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में है मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग का मतलब है कि 6 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने पैनल बनेंगे वो इक्वल डिस्टेंस के बनेंगे। मींस के मैक्सिमम स्पेसिंग हमने सेलेक्ट किया और मैक्सिमम स्पेसिंग हमने बता दी। ठीक है, कि मैक्सिमम स्पेसिंग है 6 फीट लेट्स सपोज। तो वो जब आप इसको ओके करेंगे तो वो जितने भी इसके पीस बनाएगा ना, वो ये ख्याल रखेगा कि 6 फीट से ज्यादा का कोई भी ना हो साइज। ठीक है, 6 फीट से कम का हो लेकिन सबका साइज सेम हो। ऐसे नहीं कि कोई 6 फीट, कोई 5 फीट 8 इंच है, कोई 5 फीट 6 इंच है, नहीं। वो ऐसा साइज सेलेक्ट करेगा अंडर 6 फीट के सबका साइज सेम आ गया। ये कर देते हैं, ये देखें, ये देखें, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट है मिनिमम स्पेसिंग। तो मिनिमम स्पेसिंग नाम से ही जाहिर है कि ये उसको जो 6 फीट है उसको ये ऐसे समझेगा कि मैंने 6 फीट से नीचे नहीं आना। 6 मेरा मिनिमम है, 6 से ऊपर रखते हुए मैंने पैनल बनाने 6 फीट से ऊपर। मैक्सिमम में था कि 6 फीट से ऊपर नहीं जाना, अंडर 6 फीट आपने पैनल का साइज बनाना है। और मिनिमम स्पेसिंग में होता है कि आपने 6 फीट से नीचे नहीं आना, 6 फीट से ऊपर ऊपर आपने पैनल का साइज बनाना है। तो ये आपको नजर आ रहा है, 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच। ठीक है, लेकिन सबके साइजेस सेम होंगे। सिर्फ वाहिद एक ऑप्शन है जो आखिर में जितना भी पीस बचता है वो बचा देता है, वो है फिक्स्ड नंबर। ठीक है, उसमें अगर आप उसको बता देते हैं कि मुझे 5 फीट का चाहिए, टोटल लेंथ है 23 फीट, तो वो 4 बना देगा 5 फीट के, 3 फीट को आखिर में एक्स्ट्रा छोड़ देगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ये वर्टिकल ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड है। ये जो हम बात कर रहे थे ये वर्टिकल ग्रिड्स की थी। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी सेम यही मैकेनिज्म है, सारे यही ऑप्शंस है, सारा यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। अब फर्दर जो ऑप्शंस है वो इस स्टेप के बाद करते हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा पैनल। अब हम चाहते हैं कि हमने जो ग्रिड्स हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं, उसके थ्रू हमने नहीं करना, हमने अपना ही कोई यूनिक तरीके से ग्लास की कटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने ऐसे करना है कि आर्किटेक्चर की टैब में कर्टन ग्रिड। ठीक है,
ये जो मैं पीछे बात कर रहा था ये भी कर्टेन ग्रिड ही थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये कर्टेन ग्रिड है, आप मैन्युअली मार्क करते हैं। तो ये है ऑल सेगमेंट। ठीक है, ऑल सेगमेंट क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपने अपना कर्सर मूव करते जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ गलत जगह पे भी लेट सपोज मार्क कर दें, मीन ये मैंने मार्क कर दी है, मुझे चाहिए था 7 फीट, मेरे से 6 फीट पे हो गया, तो इसमें कोई बात नहीं, आप इसको 7 फीट कर दें। ठीक है, अगर आपको ये डिस्टेंस फिक्स रखना है, मीन मुझे ये डिस्टेंस 50 चाहिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, 50 + 15 65, बात वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, ये हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास मार्क हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, सेम वही जो हमारे पास दो ऑप्शन है, वन सेगमेंट एंड ऑल एक्सेप्ट पिक्ड। वन ऑल सेगमेंट जो है ना, ये देखें मैंने क्लिक किया, ये फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने, तो इसमें तमाम सेगमेंट्स को कट करते हुए स्टार्ट से एंड पे चला गया। अब वन सेगमेंट क्या है कि जिस पैनल के अंदर मैं खड़ा हूं, तो ये रेफरेंस लाइन हमें डैश लाइन नजर भी आ रही है कि ये उस पैनल के एक सेगमेंट को काटे गई है। ठीक है, और ऑल सेगमेंट, ऑल एक्सेप्ट पिक्ड का मतलब है, ये मैं अभी आपको, ये मैंने क्लिक किया, इसने पूरे स्टार्ट टू एंड उसको मार्क कर दिया रेड। मीन्स अब जिन पॉइंट्स को मैं पिक करूंगा ये डैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जैसे मैं इंटर करूंगा ये इन पैनल्स को छोड़ के बाकी सबको कट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैन्युअली हम ग्रिड कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रिड मार्क कर लेता हूँ। लेट सपोज अब हमने यहाँ पे ग्लास डोर लगाना है। ग्लास डोर हम कैसे लगा सकते हैं, ग्लास डोर, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जैसे ये आप मार्क कर लेते हैं तो मुलियन कैसे लगाने हैं। मुलियन हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जो ग्लास की साइड पे जो फ्रेम होता है उसको मुलियन कहते हैं, जो कि ज्यादातर एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, ये मुलियन जो होता है आर्किटेक्चर, ये कर्टेन ग्रिड के साथ मुलियन है। मुलियन में भी 3 ऑप्शंस हैं। ग्रिड लाइन, एक मिनट में आपको एक इसको एक कंप्लीट यहाँ पे ये और ये। ठीक है, अब ये देखें, जो बुलियन है ये ग्रिड लाइन, ये अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये जितनी स्टार्ट टू एंड लाइन है इस सब पे ये मूल्यन अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन के साथ मैं जाता हूँ तो सेम ये जिस पैनल के जिस पोर्शन पे मैं खड़ा हूँ ये उसी पे सिर्फ मार्क करेगा ऐसे। ठीक है, ये पूरे थ्रू आउट लाइन पे या थ्रू आउट कर्टेन ग्रिड के ऊपर मार्क नहीं करेगा। और ऑल ग्रिड का मतलब है कि जितने ग्रिड्स आपने लगाए हैं एक क्लिक में ये उसको मार्क कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूं जो कि इंतहाई काम की है। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ग्लास डोर डालना चाहता हूँ। ठीक है, मीन्स के ये मेरा जो पैनल है पूरा, ठीक है, मैं यहाँ पे ग्लास डोर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इंसर्ट में आपने जाना है, इंसर्ट ये है लोड फैमिली। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया है एक डोर, ये देखिए डोर कर्टेन वॉल डबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा डोर कर्टेन, ठीक है, कर्टेन डोर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डोर वुड का या कोई और डोर सेलेक्ट करें वो यहाँ पे मार्क नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने सिलेक्शन कर ली कर्टेन डोर। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट करना है इस पैनल को, टैब के साथ मैंने यहाँ पे आया मैं कोने में और टैब के साथ मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए सिस्टम पैनल ग्लेज, यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसको अनपिन कर देते हैं।
जैसे अनपिन किया तो ये ऑप्शन दे रहा है कर्टन वॉल डबल, ये एंड ये इसने डोर बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा डोर है, कर्टन वॉल ठीक है, यहाँ पे इसने हमें डोर बता दी है। लेकिन एक चीज का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जितने पोर्शन पे आपने डोर मार्क करना है ना, तो उस पोर्शन के साइज को देख लीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि साइज जो हमारी डोर का होता है वो उससे जो हमने अवेलेबल जो उसको साइज दिया होता है यहाँ पैनल पे वो छोटा होता है और डोर का साइज बड़ा होता है, तो इस वजह से वो मार्क नहीं होता। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डोर मार्क कर दिया उसने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है मूलियन की एडजस्टमेंट की। मीन्स कि हमने मूलियन मार्क कर दिए, लेट सपोज ये मैंने मार्क कर दिए ऑल ग्रिड। ठीक है, बात ही खत्म कर दी है। ये डोर है, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे मूलियन अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि डबल कर्टन डोर है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हम मूलियन की कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो कर्टन वॉल को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, ये मैंने आपको वर्टिकल ग्रिड हॉरिजॉन्टल ग्रिड समझा दिया। अब हम आते हैं वर्टिकल मूलियंस के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूलियन नहीं है। ठीक है, हाँ, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर 1, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर 2, वर्टिकल बॉर्डर 1, वर्टिकल बॉर्डर 2, और ये है वर्टिकल मूलियंस इंटीरियर। ठीक है, ये इंटीरियर मूलियन है। अगर यहाँ पे और होते हैं, एक मिनट लगा लेते हैं, अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए, बाकी खैर है। सबसे पहले मैंने मार्क करना है कर्टन ग्रिड ऑल सेगमेंट, नहीं, ये मैंने अभी 2-3 हॉरिजॉन्टल भी मार्क कर लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मूलियन भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं पूरे पैनल को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ वर्टिकल मूलियन। जो इंटीरियर टाइप है उसमें हम सर्कुलर भी रख सकते हैं। ये देखें, ये टॉप से आपको नजर सर्कुलर हो गए। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर 1 है, बॉर्डर 1 ये और बॉर्डर 2 दूसरी साइड वाला, ठीक है, वो हम करते हैं एल शेप मूलियन। ठीक है, ओके, तो ये देखें, ये हो गए हमारे एल शेप मूलियन। ठीक है, ये टॉप आपको नजर आ रहा है एल शेप। सिमिलरली यही चीजें आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर टाइप का मतलब है कि ये अंदर वाले जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे। बॉर्डर 1 का मतलब है ये टॉप वाला, बॉर्डर 2 का मतलब है ये बॉटम वाला। सेम वर्टिकल में बॉर्डर 1 ये है, बॉर्डर 1 दूसरी साइड पे, और जो इंटीरियर मूल्य है वो ये इंटीरियर वालों की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूल्य रेक्टेंगुलर है और ये हमारे पास है सर्कुलर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जॉइंट नजर ना आए, तो आपने यहाँ इस मूल्यन को आहिस्ता से साइड पे आना है, इसके कॉर्नर पे से सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है मेक कंटिन्यूस। ठीक है, सिमिलरली ये भी हमारे पास है मेक कंटिन्यूस, सिमिलरली मेक कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्क करता है या जॉइंट को कंटिन्यूस करते हैं, वहां पे जॉइंट नजर नहीं आएगा। अब हमारे पास बात आती है कि वॉल के अंदर हम कैसे ऐसे मार्क कर सकते हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन कल की क्लास में हमने जो मार्किंग की थी वो हमने जो वॉल
कट करने के टूल को पहले वॉल की कटिंग की और फिर हमने उसके अंदर मार्क किया था, लेकिन आज मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। ये हमारे पास लेट्स सपोज वॉल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैं क्या करता हूँ जी, दोबारा वॉल सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन कर्टन वॉल, यहाँ पे मैं गया, कर्टन वॉल आई, एडिट टाइप में मैं गया और मैं इसको कहता हूँ ऑटोमेटिकली एम्बेड, ठीक है। मीन्स मैंने वॉल कट नहीं करनी, मैं जहां से जहां तक मार्क करूं उतने पोर्शन से वॉल को रिमूव कर दो, ठीक है। ये देखें, ये मैंने वॉल के अंदर कर्टन वॉल मार्क की, उसने उतने पोर्शन से रिमूव कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो ये ऐसे थोड़ा सा, जितना मैं इसका साइज छोटा करूंगा वो इतने एरिया पे वॉल को मार्क कर देगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कंट्रोल मेजरमेंट्स करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्शन किया, ठीक है। आपने बेस ऑफसेट लेट सपोज देनी है 1 फीट, ठीक है, ये 1 फीट हो गया। और टॉप ऑफसेट अनकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम, इसलिए टॉप ऑफसेट हमारे पास नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो अनकनेक्टेड है। तो इसको हम कर लेते हैं जी 18 फीट, ठीक है। तो वो 2 फीट नीचे होगी ये वॉल, ठीक है। अगर ये आप कनेक्टेड रखते हैं टू सेकंड फ्लोर, ये देखें, इसके ऊपर हम देखते हैं कौन सा लेवल है, सेकंड फ्लोर रूफ। अच्छा, रूफ के साथ हम इसको कर देते हैं जी कनेक्टेड, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास वो ऑप्शन विजिबल हो गया है, ठीक है। रूफ के साथ हम इसको कनेक्टेड करते हैं और इसको कहते हैं कि -1 फीट का। इसको हम ले आते हैं कैमरास के दरमियान, ये कैमरा से आउट जा रहा है, ताकि ये यहाँ नजर आए। ये देखें, पहले इन वॉल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं इधर। अब हम जो है ना, अपना जो फर्दर प्रोसेस है वो हम करते हैं। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको हम करते हैं कनेक्टेड टू रूफ। बेस कॉन्स्टेंट क्या है इसका, नीचे से 1 फीट हम दे देते हैं, 1 फीट, ठीक है। ये 2 फीट, ठीक है। इस तरीके से ये टॉप कॉन्स्टेंट इसका रूफ है, उससे हम इसको नीचे ले आते हैं -2 फीट, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंट्रोल तरीके से भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्ट में अपने लेवल्स की सेटिंग नहीं की थी, तो इस वजह से ये मुझे 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़े। तो आप जब काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पहले सारी सेटिंग परफॉर्म कर ली होंगी। इस तरह अब यहाँ पे भी आप मूलियन वगैरह ग्रिड जो भी आपको चाहिए, सेम वही प्रोसीजर है, आप मार्क कर सकते हैं, फिर मूलियन पर मार्क कर सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये थी आज की कर्टन वॉल के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।